Hello everyone, Jai Mata Di. Welcome to all of you in Pavda classes. This is your English class और आज मैं आपको कराऊंगी CBSE क्लास 9th की द रोड नॉट टेकन की समरी। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो इंग्लिश क्लासेस में अपने पवधा क्लासेस में बहुत सारी इंग्लिश की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको रोड नॉट टेकन की समरी कराऊंगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पवधा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए। स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने रोड नॉट टेकन के वर्ड नोट्स डाले थे, यानी वर्ड मीनिंग डाले थे, ताकि आपको जब आप उसको समझने लगें तो आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर हो। तो अब समरी में करा रही हूँ, समरी की इंग्लिश में समरी करा रही हूँ, लेकिन मैं आपको उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी हैंड टू हैंड बताती चलूंगी। समरी ऑफ द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन इज ए पोयम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन एक ऐसी पोयम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज की है। इन दिस पोयम द पोएट टेल्स while going on his way through a forest on the day of autumn month, the poet comes across a point where the road forks into two. कवि कहता है, कवि जैसा कि अमेरिकन था, कैलिफोर्निया जो है वहां से बिलोंग करता था, तो अमेरिकन था। एक बार वो पतझड़ के मौसम में, पतझड़ के महीने में घने जंगलों से होकर गुजर रहा था। वहां पर उसे सारा का सारा जंगल पीला लग रहा था, क्योंकि पतझड़ का मौसम था। पत्ते जंगल में जो पेड़ थे उससे नीचे गिरे हुए थे। तो कवि वहां से होकर जा रहा था। जब वो वहां से होकर जा रहा था तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर उसने देखा कि जो सड़क है वो दो भागों में विभाजित है। देखो, द रोड नॉट टेकन इज ए पोयम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोयम को कंपोज किया है। इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट टेल्स, कवि बताता है, व्हाइल गोइंग ऑन हिज वे थ्रू ए फॉरेस्ट ऑन ए डे ऑफ ऑटम मंथ, पतझड़ के महीने में जंगल में गुजरते हुए, द पोएट कम्स अक्रॉस ए पॉइंट, कवि एक पॉइंट पर आ जाता है, वेयर द रोड फॉक्स इनटू टू, जहां पर सड़क दो भागों में विभाजित होती है। अब उसके पास एक प्रॉब्लम आ गई कि मैं किस रास्ते से होकर चलूं। वह जंगल में चला जा रहा था, जब दो रास्ते आए तो उसने सोचा मैं किस रास्ते पर चलूं। ही रिग्रेट्स दैट ही कैन नॉट ट्रेवल ऑन द बोथ रोड बिकॉज ही इज वन इंडिविजुअल एंड वन इंडिविजुअल cannot be at two places at the same time. अब उसके पास प्रॉब्लम ये थी कि मैं अकेला हूं और अकेला मैं दो स्थानों पर एक ही समय यानी कि सेम टाइम में मैं कैसे जा सकता हूं। अब उसके पास ये प्रॉब्लम थी। He gives a careful thought to each of them. तो उसने अपने दिमाग में सोचा, एक केयरफुल थॉट मीन्स एक विचार, अच्छा विचार उसने अपने दिमाग में सोचा। उसको जो डिसाइड करना था कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं, तो उसने अपना रास्ता चूज किया। कौन सा रास्ता चूज किया? जिस पर बहुत कम लोग चल रहे थे। दो रास्ते थे। एक रास्ता ऐसा था जिस पर बहुत सारे लोग चल चुके थे और एक रास्ता ऐसा था जिस पर बहुत कम लोग चल रहे थे, क्योंकि वहां पर हरी हरी घास अब भी थी। जो दूसरा रास्ता कवि ने चुना वहां पर हरी हरी घास अब भी थी, लेकिन जो पहले वाला रास्ता था जिस पर बहुत सारे लोग जा चुके थे, वहां पर घास दब चुकी थी, टूट चुकी थी। तो ही गिव्स ए केयरफुल थॉट टू ईच ऑफ देम एंड फाइनली डिसाइडेड टू चूज द रोड विच सीम्स टू बी लेस ट्रेवल्ड। तो उसके दिमाग में एक विचार आया, अच्छा विचार आया। उसने सड़क के उस रास्ते को चुना जिसमें लेस ट्रेवलर लोग थे।
ही थिंक्स, वह सोचता है दैट ही विल ट्रेवल द रोड some other day, but he also realizes that he may not be able to come back. उसने सोचा चलो जिस रास्ते को मैं अब छोड़ रहा हूँ उस रास्ते पर फिर कभी आऊंगा, लेकिन ऐसा उसने पहचान लिया, वो पहचान जाता है कि मैं इस रास्ते पर दोबारा कभी वापस नहीं आ सकूंगा। किस रास्ते पर? जो रास्ता उसने छोड़ दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ समरी का, द पोएट फील्स that years later from now he would be telling about his decision with deep breath, कि कुछ साल जब बीत जाएंगे तो वो अपना ये डिसीजन, ईयर लेटर्स कुछ साल के बाद, अब से कुछ सालों के बाद वो ये अपना डिसीजन एक गहरी सांस लेकर यानी दुख के साथ बताएगा। क्यों दुख के साथ बताएगा? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं जिस रास्ते को मैंने छोड़ दिया वो रास्ता अच्छा हो। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के जरिए रॉबर्ट फ्रोस्ट कमेंट्स ऑन डीपर मीनिंग। रॉबर्ट फ्रोस्ट एक डीपर मीनिंग हम तक पहुंचा रहे हैं। वो क्या है कि हमारी जिंदगी में भी बहुत बार ऐसा समय आता है जब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, हम कौन सा चुने ये हमें नहीं पता चलता, कौन सा हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा ये हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमें हमेशा अपने दिल की बात को सुनना चाहिए। देखो ये कैरियर का भी सवाल होता है कि कभी कभी कैरियर के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम कोई एक चुनते हैं, अब उसका फ्यूचर रिजल्ट क्या होगा ये तो भगवान को पता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार ह्यूमन बींग्स आर ऑफन कन्फ्रंट विद द चॉइसेस इन लाइफ, कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य हैं, हमें कई बार लाइफ में अपनी चॉइसेस के लिए सामना करना पड़ता है। किस चीज का सामना करना पड़ता है? कंफ्यूजन का, कि हम कौन सा रास्ता चुने। एंड फाइंड अवर सेल्फ इन डेलिमा। डेलिमा मीन्स होता है दुख की अवस्था, सैड सिचुएशन, और अपने आप को हम दुखी पाते हैं कि हम कौन सा रास्ता चुने। The choices offered by life have their respective advantages and disadvantages. जो जिंदगी हमें प्रोवाइड करती है उसके लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है। The poet says, कवि कहता है, that we should judge our interests, needs and abilities which suited us the best. कवि कहता है हमें जज करना चाहिए, चुनना चाहिए अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो हमें वो चुनना चाहिए। वी आर नॉट रेशनल इन आवर चॉइस, वी मे हैव टू रेगुलेट लेटर। हमें अपनी चॉइस के प्रति रेशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें पछताना पड़े, इससे बेहतर हम जो चूज करें उसमें हमें खुश रहना चाहिए। वंस वी हैव मेड ए चॉइस देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। एक बार जो हमने रास्ता चुन लिया उसमें वापस आना बहुत मुश्किल होता है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, वापस आने का कोई भी पॉइंट नहीं होता। देयरफॉर वी मस्ट ऑलवेज बी कॉन्शियस एंड रेशनल। तो यहाँ पर मेरी समरी तो कंप्लीट होती है, लेकिन कवि का मतलब ये है कि हमें जो भी कुछ करना चाहिए बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और लाइफ में हमारे पास बहुत बार ऐसा समय आता है जब हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन हम जिस विकल्प को चुनते हैं उसका फ्यूचर रिजल्ट क्या होगा ये हमें बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। तो ये थी मेरी समरी द रोड नॉट टेकन की। अब मैं मिलूंगी आप सबके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय माता दी। पौधा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन जाते रहें। चलिए स्टूडेंट्स, जय माता।